warm good morning to one and all present here. आप सबको मेरा जय भीम। बिना बुनियाद के इमारत नहीं बनती। बुनियाद मीन्स फाउंडेशन। बिना बुनियाद के इमारत नहीं बनती, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जाती। यदि हमारे पुरुषार्थ की इमारत खड़ी करनी है, अपनी सफलता का वृक्षारोपण करना है, तो बुनियाद ढूंढनी होगी, बीज ढूंढना होगा। कामयाबी कोई हवाई केला नहीं है, कामयाबी कोई हवाई केला नहीं है जो किसी आधार के बिना झूल रहा है। ये एक ट्रांसफरेंट ऑफ एनर्जी है, ये एक ट्रांसफरेंट ऑफ एनर्जी है। ये बिजली का एक करंट है जो किसी न किसी वॉल सॉकेट से जुड़ा हुआ है। तार हवा में लहराने से बिजली नहीं आ जाती, तार हवा में लहराने से बिजली नहीं आ जाती, किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट से इसे जोड़ना पड़ता है, तभी वह जीवित होता है। मैं और आप सिर्फ एक तांबे का तार है, मैं और आप सिर्फ एक तांबे का तार है जो रद्दी में बिक जाएगा अगर हमने अपना करंट नहीं ढूंढा। और मैंने ये करंट ढूंढ लिया है, अपने महापुरुषों में से मैंने ये उधार लिया है। आज मैं यहाँ आप सबके सामने इतनी बातें बताने के लिए खड़ी हूँ। ये सब हमारे इन सब महापुरुषों की देन है, जिन्हें मैं यहाँ पर शतशः प्रणाम करना चाहूंगी। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक, पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपको कुछ बातें यहाँ पर बताती हूँ। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने 27 अक्टूबर 2017 का एक परिपत्रक दिया था और उस परिपत्रक से जाहिर किया गया कि 7 नवंबर ये जो डेट है विद्यार्थी दिवस करके सेलिब्रेट करना चाहिए। 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस याद रहेगा बच्चों, क्योंकि इस दिन उस महापुरुष ने सर्वप्रथम स्कूल में प्रवेश किया था। पहला दिन उनके स्कूल का 7 नवंबर 1900 7 नवंबर 1900 इस दिन इस महापुरुष ने सबसे पहले स्कूल में प्रवेश किया था। इसलिए इस दिन को विद्यार्थी दिवस करके सेलिब्रेट करना चाहिए। और इस साल कई स्कूल में किया भी गया, पर हमारे स्कूल में दिवाली हॉलीडेज थे और जो स्कूल 8 तारीख से शुरू हुई थी उन्होंने 8 डेट को एक दिन सेलिब्रेट किया था। उस दिन बच्चों की कुछ एक्टिविटीज ली जा गई और सेलिब्रेट किया गया। कोई चिल्ला कर चला गया, कोई चिल्ला कर चला गया, कोई चीख कर चला गया, कोई चिल्ला कर चला गया, कोई चीख कर चला गया। स्कूल के बाहर बैठने वाला एक बच्चा, स्कूल के बाहर बैठने वाला एक बच्चा हिंदुस्तान की तकदीर लिखकर चला गया, हिंदुस्तान की तकदीर लिखकर चला गया। हाँ बच्चों, आप सबने सही सुना है कि स्कूल के बाहर बैठने वाला एक बच्चा। क्यों स्कूल के बाहर बैठता था? क्योंकि उस वक्त जो जाति भेद थे उसके कारण जहां पर सभी बच्चे अपने चप्पल और जूते रखते थे वहां पर उन्हें स्कूल में बिठाया जाता था। और अगर उन्हें कुछ आंसर भी आते हैं, गुरुजी उन्हें आंसर नहीं पूछते थे। जब बाबा साहेब वहां बैठते थे उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आते थे और जब वो हैंड्स अप करते थे आंसर के लिए, तब गुरुजी उन्हें बोलते थे कि तुम्हें मैं
कोई आंसर नहीं पूछ सकता और तुम आंसर नहीं बता सकते, तुम यहाँ पर आकर बैठ गए, दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ रहे हो, यही तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार कोई करे तो क्या आप स्कूल में जाना चाहोगे? वैसे ही घर जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब भी अपने माता जी से कहते थे कि माँ ये कैसी स्कूल है, मुझे नहीं जाना है ऐसे स्कूल में जहाँ पर इतना अपमान होता है। पर फिर भी उनकी माता जी उन्हें समझाते थे कि नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ना है, लिखना है और बहुत महान इंसान बनना है। और इसी हौसले को अपने मन में रखकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने 32 डिग्रीज हासिल की। कितनी डिग्रीज? 32। और वो उन्होंने 9 भाषा का ज्ञान भी उन्हें ज्ञात है, 9 भाषा उन्हें पता थी। और इसीलिए वो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते इतने महान बन गए कि भारत का संविधान उन्होंने लिखा। भारत का ही नहीं बोल सकते हम तो वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको मेरा फिर से एक बार नमन। इनके लाइफ का एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगी। ये जब मैट्रिक में थे, मैट्रिक मीन्स 10th, ओके। सो जब वो मैट्रिक में थे तो उन्हें तालुका पे पेपर के लिए जाना पड़ता था और उनकी घर की जो कंडीशन थी वो उतनी खास नहीं थी। इसलिए उनके पिताजी ने सोचा कि सिर्फ भीमराव जी को ही लेकर वो तालुका प्लेस पर एक छोटी सी खोली लेकर रेंट पर रहने लगे जब तक पेपर है। और वो रोज पेपर देने जाने लगे। पेपर देकर वापस आ गए। सुबह 11 बजे वो जाते थे, 11 बजे टू 3 तक वो वापस आते थे, 3 बजे तक। और आने के बाद खाना खाने बैठ गए। जैसे ही खाना खाने बैठ गए, खाना खाते वक्त उन्होंने खाना किसने बना कर रखा? उनके पिताजी रामजी बाबा, ओके। सो उन्होंने खाना तो बना के रखा और जब वो खाना खाने बैठ गए उन्होंने पिताजी से बोला कि पिताजी आप भी खाना खाइए। तो वो बोले कि पहले आप खा लो, आपके बाद में खाऊंगा। उन्होंने खाना खा लिया और दूसरे दिन फिर से पेपर देने वो चले गए और दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ। पेपर से आकर वो खाना खाने बैठ गए और फिर से उन्होंने पूछा कि पिताजी आप भी मेरे साथ खाना खाइए। उन्होंने कहा कि पहले आप खा लो, बाद में मैं खाऊंगा। तीसरे भी दिन वैसे ही हुआ कि वो पेपर देकर आ गए और फिर से खाना खाने बैठ गए। पर उस वक्त उनके ध्यान में आया कि पिताजी तो मुझे रोज ऐसा ही बोल रहे हैं कि खाना खाओ, आपके बाद में खाऊंगा। पर जब मैं खाना खा लेता हूँ तो रोटियां तो नहीं बच रही है, फिर पिताजी क्या खा रहे हैं? उन्होंने पिताजी से प्रश्न पूछा कि पिताजी आप क्या खाते हो, क्या आपको भूख नहीं लगती? पिताजी ने कहा बेटा मेरी भूख इस रोटियों से नहीं जाने वाली, तो तुम्हें बहुत पढ़ना है और बहुत बड़ा महान व्यक्ति बनना है। जब तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान होगा, उस ज्ञान से मेरी भूख मिटेगी। जब सारी दुनिया तुम्हें पहचानेंगी और नतमस्तक करेंगी, उस वक्त मेरी भूख मिटेंगी। और ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने वैसा ही किया। और आज भी अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने एक वाक्य लिखा हुआ है कि उस सेंचुरी का सबसे स्कॉलर स्टूडेंट कौन था? तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कामयाबी हासिल की। हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है या कंडीशन नहीं है, तो कंडीशन की बातें मत कीजिए। कंडीशन तो हम सिर्फ क्रिएट करते हैं और उसका रास्ता भी हम ही निकाल सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पास बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं रहते थे, पर
जब भी कोई बुक उनके हाथ में आता था तो वो 18 तास और से 21 तास तक वो बुक्स पढ़ते रहते थे और ऐसा पढ़ते थे कि एक बार पढ़े वाली बुक फिर से हाथ में आए या ना आए, इसलिए वो उसे इतना पक्का करते थे कि कौन से पेज नंबर पर, कौन से पैराग्राफ में, कौन सी लाइन पर कौन सा वाक्य लिखा है, ये उन्हें 10 साल के बाद भी याद रहता था। तो इस तरह से उनकी जो स्टडी स्किल है ये बच्चों ने सीखनी चाहिए और वैसे ही प्रोग्रेस करना चाहिए। और आपके माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे राम जी बाबा ने किया, उनकी माता जी ने किया, वैसे ही आपके भी पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो बच्चों, किसी के लिए नहीं पर आपके पेरेंट्स के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए और बहुत प्रोग्रेस कीजिए। इतना ही बोलकर मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ और आप सबको फिर से एक बार मेरा जय भीम। थैंक यू।